गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। तो हम जो कर रहे थे उसमें आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर रहे थे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपके उसमें जो मेथड थे उन मेथड की हम बात करें तो हम जो उसमें एवरेज मेथड हम कर रहे थे। तो एवरेज मेथड करें तो उसमें एक जो रिलेशन 4 था। तो किसी बच्चे की कल प्रॉब्लम थी कि ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 निकाल लीजिए, मेरी बुक के अनुसार 4 है। तो देखो इसमें ये कहता है कि ए और बी जो पार्टनर हैं इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर इक्वल शेयर के लिए। इस पर्पज़ के लिए उन्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना है 150%, यानी जितना आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% करना है। परसेंट का मतलब 150/100, ठीक है। परसेंट सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो आपका 150/100 हो जाएगा जितनी भी एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब आपके जो प्रॉफिट हैं पिछले 5 सालों के कौन कितने हैं, वो आपके ऐसे 2015 का 40,000, 16 का 60,000, 17 का 1 लाख और 18 का 20,000 लॉस है ये, ठीक है। यानी प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तो लॉस भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और 2019 का 150 हो गया जी, ठीक है। और इसके बाद ये बोला फर्स्ट में कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वैल्यू ₹2 लाख हुज बुक वैल्यू ऑफ ₹150 वाज सोल्ड फॉर ₹124। ये कहता है कि 2 लाख रुपए की हमारी एसेट थी एक, उसमें से कोई उसका एक पार्ट 1,50,000 का पार्ट दैट वाज सोल्ड ऑफ ₹1,24,000, वो 1,24,000 में बेच दिया। इसका आपकी जो एसेट थी वो 1,50,000 की थी, आप उसको बेच रहे हैं 1,24 में। इसका 26,000 का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो ये तो बिजनेस का लॉस तो नहीं है, मतलब ट्रेडिंग लॉस नहीं कहना, बिजनेस का तो लॉस है। इलिस्ट्रेशन 4 है बेटा, ये जो कल मैंने करवाया था उसी की जो प्रॉब्लम थी शायद, हाँ दोबारा करवा रहा हूँ। शायद ईमानी की थी, पता नहीं किसकी, मैं ध्यान नहीं किसकी प्रॉब्लम आई थी ये, तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ ये, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे फिर आगे कहीं तंग करेंगे। तो आपका जो है ये 26,000 का लॉस तो है बिजनेस को, पर ये ट्रेडिंग लॉस नहीं है, यानी ये तो आपका कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस का मतलब एसेट में से कोई लॉस होता है, तो ये तो आपके एसेट में लॉस हो गया, तो यानी वापस जोड़ देंगे। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दो, एबनॉर्मल प्रॉफिट को घटा दो। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, यानी इस प्रकार का लॉस हमेशा नहीं होता है, तो ये आप वापस जोड़ देंगे, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को साल आपका खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, ये बात ध्यान रखना। तो आपका ऑन 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹1 लाख वाज परचेज्ड, यानी कंप्यूटर्स खरीदे, तो नेचुरली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और रॉन्गली डेबिटेड गलती से डेबिट होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमेशा पीएल में जाता है, तो पीएल में जाएगा तो नेचुरली हमारा लॉस हो गया। यानी कहना ये हुआ कि मैं अगर यूं कहूँ कि यह आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया बाय जीपी। मान लो जीपी आपका 4 लाख है, सपोज कर लो, और आपका जो है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपने कंप्यूटर खरीदे थे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से यहाँ पर 1 लाख रख दिए, ठीक है। तो आपका जीपी 4 लाख था, 1 लाख कम हो गया, तो आपका एनपी जो है वो आपका 3 लाख आएगा। पर ये कहता है कि ये तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था ही नहीं, ये तो कंप्यूटर था। कंप्यूटर था तो कंप्यूटर यहाँ नहीं आता, तो बैलेंस शीट में आता है। इस कारण ये आइटम यहाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पहले 3 लाख रुपीज़ एनपी दिखाया था, अब ये नहीं होगा तो एनपी आपका कितना होगा, 4 लाख होगा। यानी आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया वापस जोड़ेंगे, तो आपका एनपी बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो कंप्यूटर थे आपके 1 लाख के, वो आपने यहाँ दिखा दिए थे, ठीक है। यहाँ दिखाने से आपका यहाँ एनपी जो है 4 लाख के जो 3 लाख हो गया, जबकि यहाँ ये नहीं दिखाएंगे तो 1 लाख जुड़ करके वापस आपका 4 लाख हो गया। ये प्रॉब्लम आपकी कल आ रही थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका वापस इसलिए जुड़ा क्योंकि कंप्यूटर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमेशा एनपी कम होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम नहीं होता है, ठीक है।
अब इस कंप्यूटर के ऊपर जो 20% डेप्रिसिएशन लग रहा है डिमिनिशिंग मेथड से, तो 1 अप्रैल 17 को लिया था हमने, अप्रैल 17 को हमने कंप्यूटर लिया था, ठीक है, और इसका जो साल है वो 31 मार्च 2018 को फिनिश होगा। इसका 31 मार्च 2018 को इस 1 लाख रुपीज़, जो 1 लाख रुपीज़ आपका जो था कंप्यूटर का, उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 2018 में उसका 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और अगले साल जो है 1 लाख में 20 घट गया, 80,000 बचा, तो 2019 में आपका जो है यहाँ पर 16,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो आपका 19 तक ही बनाना है, आगे नहीं बनाना, आगे बनाना होता आगे में चले जाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। तो अब जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकालें तो वो कैसे निकालें, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि कंप्यूटर का हमने वापस जोड़ना है, ये समझ गए डेप्रिसिएशन घटाना है, ये भी समझ गए 26,000 जो है वो एसेट बेची थी वो वापस जोड़ना है, तो फिर हम ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कोई सिस्टम निकालें जिसे ईजिली हम कर सकें। तो ईजिली एक टेबल बना लो, ठीक है, एक कोई टेबल बनाओ, और वो टेबल आप इस प्रकार से बना लो 4-5 साल की, ठीक है। ये आपने बनाई जी टेबल, और ये आप यहाँ पर ले लो ऐसे, और कॉलम आपके पास कितने हैं, 15 से लेकर 19 तक, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बना लो आप। तो ये हो गया जी 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5 अपने आप हो गया। और साल कब से शुरू हो रहा है, 15 से, तो 2015, 16, 17, 18 और 2019, ये साल आपके पास में हो गए जी। अब आपने क्या करना है कि इनका सबसे पहले प्रॉफिट ले लो। प्रॉफिट कितना दे रखा था स्टार्टिंग में, वो आपका प्रॉफिट जो दे रखा है इन सालों का, वो आपके जो दे रखा है, वो पहले साल का आपका 40, फिर 60, पहले साल का 40, दूसरे साल का आपका 60, ठीक है जी, तीसरे साल का 1 लाख, चौथे साल का आपके उसमें दे रखा है वो 20,000 लॉस, 20,000 आपका लॉस, अगले साल दे रखा है 1,50,000 प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने एडजस्टमेंट पढ़ी, पहले एडजस्टमेंट बोला कि 31 मार्च 2016 को एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू रुपीज 2 लाख विच बुक वैल्यू वाज 150 वाज सोल्ड ऑफ रुपीज 124। हमने 2016 के अंदर एक एसेट थी, उसकी बुक वैल्यू थी 2 लाख, एक जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख, अब घट करके 1.5 लाख हो चुकी, वो हमने बेच दी 124 में, यानी 26,000 का लॉस हो गया। तो अब नॉर्मल लॉस होगा तो ऐड कर लो, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो वो आपके ऐसे कितना हो गया, 26,000 लॉस हुआ था, आगे ऐसे करके छोड़ दो। अगले में कह रहा है कि आपका कंप्यूटर खरीदा था 2017 में, उसका असर तो 18 पे आएगा क्योंकि 2018 में साल खत्म होगा। तो कर लो जी ऐड कंप्यूटर, ऐड कंप्यूटर परचेज्ड, कंप्यूटर परचेज कितना किया, 1 लाख का, और कब किया था, 17 में किया था। तो प्रॉफिट कौन से साल में, 18 में जाके असर होगा, तो आपने 1 लाख इस पे वापस जोड़ दिया, और इसका भी कोई चक्कर नहीं है। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन में कटा होगा तो डेप्रिसिएशन लॉस होगा, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है इस साल तो कटा नहीं, इस साल नहीं कटा, इस साल नहीं कटा, इस साल कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कटा था 20,000, और अगले साल जो 16,000 कटा कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड है, ठीक है। अब जो है आप निकालो जी फाइनल प्रॉफिट, या एडजस्टेड प्रॉफिट बोल देते हैं इसको, हम बोल रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट जो कितना हुआ, इसका तो वही 40,000 ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है 86,000 हो गया जी, इसका जो है 1 लाख ही एज इट इज। इसका जो है प्रॉफिट तो ये था, यानी प्लस का, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो यानी 60,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है। इधर ये आपका है माइनस का था डेप्रिसिएशन, ये आपके पास है जो 134, ठीक है। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब इनका एवरेज निकाल लीजिए,
तो एवरेज निकालें 40 प्लस में 86 प्लस में 1 लाख प्लस में 60,000 प्लस में 1,34,000 ये आपने किया। अब ये आपके 1 2 3 4 5 5 साल आपके हो गए जी। अब 5 साल हो गए तो इसका जो टोटल बनता है 4,20,000, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपके पास कितना आया, ये एवरेज प्रॉफिट आया 84,000। गुडविल निकालोगे तो गुडविल आपकी किसके बराबर होती है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपका एवरेज प्रॉफिट था 84,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज की बजाय 150% दे रखा है तो 150 अपॉन 100 कर दिया। इसको आप काटोगे तो ये आपके ऐसे बनेगा जी 1,26,000, ये आपका गुडविल बनेगी। ठीक है जी। हाँ जी, अब बोलिए इसमें कोई दिक्कत आपको लग रही है तो, कल जिनको प्रॉब्लम आ रही थी तो अगर उनको क्लियर हो गया तो बताइए, नहीं हुआ तो बताइए कि कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। इसमें मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। आपने कंप्यूटर का पूछा था कि कंप्यूटर जो है वो हमने ऐड क्यों किया, तो वो मैंने इसलिए बता दिया कंप्यूटर जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से कभी भी प्रॉफिट घटता नहीं है और हमने जबकि गलती से घटा रखा है, इसका मतलब ये था। ठीक है, हाँ जी। 5th मैंने करवा दिया था आपको। 6th जो है उस पर आ जाइए। 6th पे कह रहे हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और उनके रेशियो जो 3:2 के थे, उन्होंने सी को जो पार्टनरशिप में शामिल करने का फैसला किया 1/3 के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। कहता है कि पिछले सालों के 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज जो है वो आपने निकालोगे, उसका 2 गुना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कहता है कि एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ऑन अप्रैल 2016 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जैसे कंप्यूटर का किया था सेम वैसे ही किया कि आपने जो है 50,000 की बाइक खरीदी थी और उसे ट्रैवलिंग में डाल दिया, जबकि वो कम आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वापस जुड़ जाएगा 50%, 50,000। और डेप्रिसिएशन 20% हो गया, तो डेप्रिसिएशन वैसे काटोगे जैसे इसमें आपने काटा था 20,000, इसमें 10,000 कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कहता है कि आप गुडविल फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो प्रॉफिट जो आपके पास है कितना है, तो मैं इसी प्रकार की टेबल सेम ही बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बुक में थोड़ा सा सीधा दे दिया उन्होंने कैलकुलेशन, क्योंकि एडजस्टमेंट कम है, इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा थी तो टेबल ज़्यादा बड़ी बनाई आपने, और इसमें अगले में एडजस्टमेंट कम है तो इसलिए उन्होंने बनाई नहीं। पर मैं एक बार बना के दिखाता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो आपके जो ईयर्स हैं वो 1 2 3 4 ईयर्स हैं। ठीक है, तो आप 4 ईयर्स में वैसे 4 कॉलम्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 कॉलम हो गए जी। ठीक है, और इसमें आपका जो ईयर है 14 15 16, 2014 2015 2016 और 2017, ये आपके कॉलम्स हैं जी और ईयर हैं। प्रॉफिट जो आपका था वो दे रखा है, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट आपका स्टार्टिंग ईयर में जी 50, फिर 120, तो 50 है, दूसरे साल में आपका 120 है, और अगले साल में आपके 180 प्रॉफिट है, और अगले साल में आपका 70,000 लॉस है जी, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, लॉस है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 2016 के अंदर, अप्रैल 2016 में, यानी अप्रैल 2016 में हमने बाइक खरीदी थी। ठीक है, और वो बाइक खरीदी थी 50,000 की, तो इसका लॉस में आ गया वो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल एक्सपेंस है तो ऐड कर दो, ऐड बाइक, आपकी जो बाइक है वो ऐड कर दो, यानी यहाँ से आप इसमें बाइक ऐड कर दो 50,000 की। ठीक है, तो अभी देखा जाए 50,000 की बाइक ऐड कर दी। अब इस, क्योंकि बेटा एसेट हो गई ना, ये एसेट हो गई,
आपके जैसे कंप्यूटर था पीछे, वो भी एबनॉर्मल एक्सपेंस था, ठीक है, ये भी एबनॉर्मल एक्सपेंस मान लो इसको, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब इसके ऊपर 50,000 पे आपने 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, तो लेस डेप्रिसिएशन कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 20%। इस साल में कोई असर नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका 10,000 आपका डेप्रिसिएशन कट जाएगा, क्योंकि 50,000 का 20%। अब देखा जाए तो 70 लॉस है, 10 ये लॉस है, तो 70 10 80, 80 में से 50 गया तो लॉस आपका 30 बचा इस साल, ठीक है, लॉस आपका 30 बचा, क्योंकि ये लॉस है 70, ये लॉस है 10, तो 70 और 10 80 हो गया, 80 में से 50 आपके प्लस के गए तो 30 माइनस बच गया। तो अब जो आपका एडजस्टेड है जो है वो प्रॉफिट कितना बचा वो देखो, तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, ये आपका 50 सेम रहा, कोई फ़र्क नहीं है, ये आपका 120 रहा, कोई फ़र्क नहीं है, ये आपका 180 रहा एज सेम एज, ये 30 आपका निकल गया। अब इनका एवरेज निकाल लो जी, एवरेज निकालें तो आपका हो गया था 50,000, फिर हो गया जी 120, फिर हो गया जी आपके इसमें 180, इसके बाद में हो गया जी आपके इसमें माइनस का 30, ठीक है, यानी इन तीनों को जोड़ लो, इसको घटा लो, ठीक है, तो ये घटाने के बाद में आपके पास में जो आता है वो आपके पास आता है 320, इनका टोटल जो है वो आएगा 320, यानी 3 का मतलब इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको घटा दिया, ठीक है, तो 320 आया। ईयर कितने हो गई 4 है, 4 से डिवाइड किया, 3 से नहीं करेंगे, एवरेज प्रॉफिट है उसमें लॉस भी हो सकता है, एवरेज तो उतने सालों का रहेगा, तो ये आपके पास में आ गया जी एवरेज प्रॉफिट 80,000। और इसका कितना बोला था, इन्होंने बोला था 2 ईयर परचेज, तो आपका जो है ये तो हो गया था एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल आपके पास में होगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला था 80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स आपका 2, तो आपके पास गुडविल होगी जी 1,60,000, ये आपकी गुडविल निकलेगी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए इस बारे में, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। बेटा वैसे तो डेप्रिसिएशन का मेथड उनको 100% देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर नहीं दे रखा हो तो आप नॉर्मली फिक्स लगाते हैं, ठीक है, आप फ्लक्चुएटिंग नहीं, वो डिमिनिशिंग नहीं लगाते, पर वैसे 100% इनको देना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चन अधूरा रह जाता है ये, ठीक है, तो ये इसलिए आपका जो है इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। और कोई चीज़ है तो पूछनी हो किसी ने कोई। हाँ जी, अब इसी के अंदर जो है आपका एवरेज में ही अब एक आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, नाम ही बदला है, कोई खास बात नहीं है, लगभग ऐसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो आपका जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें आपका क्या होगा, हम इसे वेट दे देंगे, जैसे कि 2014 है, 15 है, 16 है, 17 है, इसको वेट दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, यानी मान लो कि आपका जो है इस साल में आपका प्रॉफिट 40 था, तो 40,000 का आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40,000 हो गया। इस साल में आपका जो है मान लो वो 50 था, तो उसने आपको आपने वेट देखा था 2 उसको, तो इसका 1 लाख हो जाएगा, यानी आप जितना प्रॉफिट आएगा उसको इस वेट से मल्टीप्लाई कर लोगे, और फिर जो ये वेट है 1 2 3 और 3 6 और 4 10, इस प्रॉफिट को जोड़ के उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन देखो जिसमें आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो है 7 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बोल रहा है कि आपका जो है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स फॉर एज फॉलोज, आपका पिछले साल में प्रॉफिट है वो 11 का है 43,000, 12 का है 50,000, 13 का 50,000, 14 का है 65,000, 15 का 85,000। और कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना मानना आपने, और आपका वेट जो है
आपका 11 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 दे रखा है। ठीक है, कहते हैं कि आप इसको करके दिखाइए जी। तो बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ले लो जी, आप पहले वेटेड प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, तो वेटेड प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे उसमें देखो। तो वेटेड प्रॉफिट के लिए पहले तो ले लो जी ईयर ले लो जी। ईयर के बाद में आप ले लो जी प्रॉफिट। ठीक है, ईयर के बाद में आपका होगा जी प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट के बाद में आप इनका ले लो जी वेट, कि आपका वेट कितना है, वेट। और वेट के बाद में आप ले लो जी वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास में जो है वो आपका है 2011, फिर 2012, फिर आपका 13, फिर आपका 14। ठीक है, और लास्ट में आपका 15 है। आपका जो प्रॉफिट है 43,000, इसका 43,000, इसका आपका इसमें प्रॉफिट है वो 50, और इसका है 52,000, और अगले का है 65 और 85, 65 और 85। ठीक है जी, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। वेट इसका 1 था, इसका 2 था, इसका 3 है, इसका 4 है, और इसका 5 है। वेटेड प्रॉफिट इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास में होगा जी 43,000 ही। 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको इससे किया, ये 50 को 2 से किया, ये आपके पास में होगा जी 1 लाख। ठीक है, इसके बाद में 52 को आपने किया जी 3 से, तो ये होगा जी 156, 1,56,000। फिर 65 का 4 से किया तो 6 चौका 24 और 20 60, ये 2,60,000। और इसको अगले को हमने किया 85 को 5 से, तो ये हो गया 8,40, 4,25,000। ये आपके पास में हो गया जी प्रॉफिट। ठीक है, अब ये वेटेड प्रॉफिट निकालोगे, इन सारों का टोटल कर लो। इन सारों का टोटल करें तो ये आपके पास में हो गया जी 9,84,000, 9,84,000। ये होगा जी वेट कितना हुआ, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, ये वेट होगा जी 15। अब इसका और इसका ही मैटर है, बाकी चीज़ों का मैटर नहीं है। ठीक है, पहले हम ईयर से भाग करते थे, 1 2 3 4 5 से भाग करते थे, यानी इस प्रॉफिट को जोड़ के हम 5 से भाग देते थे। अब क्या हम इस प्रॉफिट को जोड़ के वेट से भाग देंगे, तो आपके पास ये जो आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो कितना आया, वो आपके पास 984। ठीक है जी, अपॉन में 15 ये कर दिया, तो 984 अपॉन में 15 आपने किया, तो ये हो गया 65,600 आपके पास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ले लो गुडविल। गुडविल आपके पास में जो बनेगी वो आपके पास में है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट होता था, यहाँ पर वेटेड आ गया बस ईयर। तो ये आपके पास में आ गया 65,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर आपका कितना दिया था, नंबर ऑफ ईयर आपका 2 ईयर्स था, तो ये हो गया 1,31,000 और 200 आपके पास में हो जाएगा। ये आपके पास में बनेगा वेटेड एवरेज मेथड से। हाँ जी, और कोई चीज़ आप इसमें पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपका जो है टाइम भी क्लास का शायद नज़दीक हो गया। इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप मेरे से पूछिए, कोई ऐसा पॉइंट है तो। हाँ, इसमें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊँगा, वो मैं आपको जो है जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में करवाऊँगा, क्योंकि आप तब तक काफ़ी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसमें क्लोजिंग स्टॉक का मैटर है, वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देगा, आगे वाले क्वेश्चन से आपको ढंग से नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए जो है हम 8th क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम कल 9th इलस्ट्रेशन करवा करके और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम जो हो लगभग स्टार्ट होने को है। थैंक यू, हम थोड़ी देर बाद में फिर बिजनेस ट्री क्लास में मिलते हैं।